हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लोग देखो एक प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था अपना, उसका हम लोग देखो सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो पहला जो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक अल्फा व बीटा है, अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। यानी px बराबर हम लोगों को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दे रखा है। देखो अल्फा और बीटा इसके शून्यांक के साथ ऐसा बोला गया है शून्यांक। तो हमें अल्फा गुणा बीटा का मान पूछा हुआ है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल पूछा हुआ है। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा ए के बराबर। c की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1, यानी इसका जो मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसका आएगा -15। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दे रखी है। देखो एपी -3 माइनस का 1/2 और 2। पूछा क्या है, इसमें पूछा है इसका सारवंत्र बताइए। सारवंत्र कितना है, एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। सारवंत्र पूछा है देखो, तो सारवंत्र डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो -1/2 में से माइनस करना है -3, तो यहां आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब यहाँ आप एलसीएम ले लो, इसके बट्टे में 1 लगा के एलसीएम आ गया 2। 2 का डिवाइड 2 में एक बार, एक को आप ऊपर गुणा करोगे -1 प्लस 1 का इसमें जाएगा 2 बार, ऊपर आ जाएगा 6, मतलब ये आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। तो इस प्रकार से ये डी की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। 6 से बड़ा होना चाहिए अंक, वो 6 से बड़े अंक आपको पता पासे पर होते नहीं है। पासे पर नहीं होते तो मतलब जो प्रायिकता है अपनी घटना की वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो एक बिंदु दे रखा है, देखो बिंदु P -3, -4 की y से दूरी पूछिए। देखो तो हमने देखो आपको सीधा सीधा बता रखा है, y से दूरी पूछता है तो x वाला मान लिखना है, x से दूरी पूछता है तो y वाला मान लिखना है। तो यहाँ पे देखो y से दूरी पूछी है तो मतलब इसको छोड़ दो, इसको ले लो, लेकिन -3 नहीं, किसका, +3 इकाई, क्योंकि दूरी है ना वो हमेशा धनात्मक आएगी। तो इस हिसाब से +3 इकाई लिखेंगे। अगला देखो x + 2 दिया हुआ है, 1/x + 3 दिया हुआ है, 1/x + 5 दिया हुआ है। ये कह रहा है ये एपी में है, तो आप x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। एपी में है, 3 पद दिए हुए। तो देखो इस बीच वाले का जो डबल है वो बाहर वालों के योग के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखो। यदि एपी में होते हैं ना 3 पद, यदि 3 पद एपी में है तो बाहर वाले दोनों का जो योग है वो बीच वाले के डबल के बराबर होता है हमेशा, देख लेना कभी भी। 2/x + 3, यहाँ एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लोगे इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा x + 5 प्लस में x + 2, आप एलसीएम लेकर के सोल्व करना। यहाँ आ गया देखो 2/x + 3, यहाँ आ जाएगा देखो 2x + 7। इधर हम देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आराम से करो, ये 7x आएगा प्लस में 10 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इस चीज को इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करते ये हो जाएगा देखो 2x² + 7x, 7 नहीं 14x आएगा, 14x आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। ठीक है, इधर देखो हम लोग इसको यहाँ गुणा करेंगे ना इधर, तो ये 2 से पहले x गुणा होगा, कितना x हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर 3 से होगा 6 और 7, ये हो गए 13, 13x आ गए, और 7 ये कितने हो गए 21 हो गए। ये कट गए देखो दोनों कैंसिल। इसको इसमें से कम किया x, और 21 में से 20 गया कितना 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस चीज को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो आगे जो चीज बोली हुई है वो क्या बोली हुई है, जो इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसकी बात करेंगे। 6 नंबर में कहा हुआ है गोले का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये गोला है जिसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। अब देखो 4π से 4π कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, तो एक r बच गया, r बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, ये 3 इधर गुणा हो गया ना, ये बचा था, तो r की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और था। अब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या था, देखो
यहां दिया हुआ था साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहां देखो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। हमें देखो इसका मान पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी है। आप इसको ऐसे लिख दो कोस स्क्वायर थीटा, और आप इसको लिख दो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का मान है ना अपने पास, देखो ये पड़ा, तो ये लगानी वैल्यू। यहां वैल्यू आ जाएगी, देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा आ गया। यहां देखो कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं साइन लेकर के हो गया साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और ये मान 1 के बराबर है, देखो शुरू में दिया हुआ है 1, तो इसका भी जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर 0 एक समीकरण निकाय और y बराबर -6 भी एक समीकरण निकाय। y बराबर 0 और y बराबर -6 के युग्म का, अब ये इस हिसाब से दिया हुआ है, y बराबर 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, y बराबर -6। आप यदि चाहो तो इसको देखो एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0x y इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हो 0x y इक्वल टू -6। तो यहां से 1 का मान देखेंगे हम लोग, कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसके बाद में हम लोग a1 का मान आ गया, b1 का मान 1 आएगा, c1 का मान वापस 0 हो जाएगा। a2 का मान यदि हम देखेंगे तो a2 का मान देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा 0 और b2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 1 और c2 इक्वल टू हो जाएगा 6। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आप खुद देख लो। a1 अपॉन a2 का यदि हम मान निकालेंगे 0/0, मतलब अनिर्धारित वैल्यू आएगी, फिक्स नहीं आएगी। और b1 अपॉन b2 का ये हम लोग कंपैरिजन करके चेक कर रहे हैं 1/1, ये फिक्स वैल्यू आएगी, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक तो अनिर्धारित मान आएगा, एक निर्धारित मान आएगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब आएगा तो कोई अद्वितीय आंसर है, अद्वितीय होगा। लेकिन आप देखो y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, y बराबर 0 का मतलब होता है x वाली लाइन। कौन सी लाइन, x वाली लाइन, ये x वाली लाइन, यही y बराबर 0 होता है, इसी को हम लोग y बराबर 0 कहते हैं। फिर y बराबर -6, y बराबर -6, y बराबर -6 देखो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा y बराबर -6, y बराबर -6 यहाँ आएगा, तो y बराबर -6 के ऊपर एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी इसे, इस प्रकार से। अब y बराबर एक तो हो गया 0, एक हो गया y बराबर -6, तो हमें क्या बोला हुआ था, हमें बोला हुआ था कि युग्म का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, सिर्फ एक हल है, और वो भी कौन, 0,0। क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, इसको करता है लेकिन इसको नहीं करता, वो तो खारिज हो गया। अद्वितीय हल वाला इसलिए खारिज हो गया क्योंकि लाइनें दोनों आपस में क्या करनी जरूरी थी, काटनी जरूरी थी। काट रही है क्या दोनों लाइनें, नहीं काट रही। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनेक हल। अनेक हल वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्या आएगी, पैरेलल आएगी, मतलब इसमें होगा कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि ये अनिर्धारित वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। एक तो y बराबर -6, ये y बराबर -6 की लाइन होगी, माइनस, ठीक है, दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब देखो हमें जो 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 12, 21 और 15, इनका लैसा और मैसा ज्ञात करना है। लैसा ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है। देखो मैसे ज्ञात करना है ना, तो आप सबसे छोटी वाली संख्या 3 का भाग जाता है, फिर 3 सब में है, 3 सब में है ना, 3 यानी लेस है इनका जो लेस है वो तो 3 होगा, कंफर्म होगा। एलसीएम है ना, वो तो कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि एक जो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 दिया हुआ है, बाकी में सब में 3 ही है, ठीक है, तो लेस तो 3 आएगा। अब लेस 3 पहले लेस ही लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन सही है, तो ये 6 और 10 तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उसमें लेस जो 3 है ना, वो आखिरी में लिखा हुआ, मैसे वाली सीट में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले लेस है फिर मैसे, तो लेस पहले होना है, मैसे बाद में होना है, तो ये पहले दूसरे में से सही है ऑप्शन। अब इनका आप लोग जो मैस है वो तो ये आ गया, यानी एचसीएफ है, एचसीएफ तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, एचसीएफ है ना इसका 3, लास्ट वाला ऑप्शन ही सही हो गया, क्योंकि 3 है ना, किसी ने नहीं लिखा हुआ लास्ट में, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन 420 आएगा एलसीएम,
एलसीएम कितना आएगा 420। सीधा ही देख के ही कर सकते थे कि भाई पहले जो एचसीएफ वो आएगा, तब 3 आ रहा है वो तो कंफर्म है, 3 का डिवाइड सब में हो रहा है, लेकिन वो मैसे के अनुसार आपको सेकंड नंबर पे लिखा हुआ होना चाहिए था, सेकंड नंबर पे वो ये किए थे, सीधा लगा सकते थे आप। अब इसकी बात करें इसका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, चाप की लंबाई दी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो 1/2 एल गुणा आर, ये तो फिक्स है, याद भी रखना इसको, तो रट्टा मार लेना 1/2 एल गुणा आर। अब देखो इसने कहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लोगों को एक क्यू का मान पूछा है। देखो एक इस प्रकार का त्रिभुज बनाया हुआ है, देखते हैं थोड़ा, देखो आगे इस प्रकार का त्रिभुज बनाया हुआ है, देखो त्रिभुज इस प्रकार का बनाया हुआ है, 11 नंबर जो आकृति है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ है, यहाँ ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ बी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ सी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ क्यू पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पी पॉइंट दिया हुआ है। बोला है कि जो त्रिभुज है ना ए सी बी वो समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ए सी बी ए पी क्यू के समरूप है, मतलब ओ कोण बराबर है और ये कोण है और ये कोण बराबर है, नाम के अनुसार देखे तो। अब देखो हमें बोला है बीसी और 8 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एपी दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर। एक्यू का मान पूछा है। एक्यू कौन सी दूरी है? ये वाली। सबसे पहली बात, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। तो मान किस किस का दिया हुआ है? बीसी का 8 दिया हुआ है। बीसी कहां से कहां तक? ये 8 है। फिर दिया हुआ है बीए 6.5, फिर उसके बाद में पीक्यू 4, पीक्यू ये 4, एपी 2.8, एपी 2.8, ये हमें एक्यू का मान पूछा है, एक्यू। तो देखो सबसे पहली बात, संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। इस त्रिभुज की तो बीसी भुजा और इस त्रिभुज की पीक्यू भुजा, इस त्रिभुज की बीए भुजा और इस त्रिभुज की एक्यू भुजा समानुपात में होगी। तो यहां आ जाएगा देखो 8, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 6.5, यहां आ जाएगा एक्यू। इसको आप सोल्व करोगे थोड़ा सा तो ये एक्यू इधर, ये 2 बार कट गया ना, 2 का और डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्यू बराबर हो जाएगा 6.5/2, यानी 3 पॉइंट, यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार, यहाँ कितनी बार? 5 बार, 3.25। 3.25 देखो ऑप्शन में है क्या? लास्ट वाला ऑप्शन है 3.25, तो वो अपना करेक्ट हो गया। अब देखो जो 12 नंबर जो है ना वो सवाल, वो क्या कह रहा है? माध्य एक्स बार की जो वैल्यू है ना वो हमें दी हुई है 14 और माध्य मतलब एम की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 15। बहुलक पूछा है तो हम लोग जानते हैं 2 गुणा ये 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य बराबर प्लस बहुलक। ये तो याद ही है फार्मूला, इससे निकालना है। माध्य का 3 गुणा करेंगे 45 होगा और इसका 2 गुणा करेंगे 28 होगा प्लस बहुलक। घटाना है बस, करना कुछ नहीं है। 28 इसमें से कम कर देंगे तो बहुलक जो अपना है वो जेड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 45 - 18, 28 कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 8 गया 7, 17, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 है ऑप्शन में। किसी मीनार की छाया की ऊंचाई, छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो यूनियन कोण बताओ। देखो ये मीनार है और ओ याद रहा यूनियन कोण, देखो ये इसको यूनियन कोण कहते हैं। आर दोनों चीजें बराबर है, मतलब इसको भी एच कर दो और आप इसको भी एच कर दो। इसका एंगल पूछा है तो इन दोनों का कंपैरिजन करो, h/h। थीटा के सामने भुजा है लंब होगी और ये क्या हो गया? आधार। लंब बटा आधार कौन होता है? tan थीटा। h कट के 1, यानी 1 tan थीटा के बराबर। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री, क्योंकि थीटा 45 डिग्री होगा तभी तो 1 आएगा ना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो इसका जो 14 नंबर और एक 15 नंबर 2 क्वेश्चन पूछे गए, और फिर हम लोग इनके रिक्त स्थानों की बात करेंगे। रिक्त स्थान क्या थे? हम लोग केवल एमसीक्यू बात कर रहे हैं। देखो
देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये हट गए दोनों, 3 आएगा इसका उत्तर, सीधा याद रखो, क्योंकि sec थीटा और cos थीटा दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। याद रखो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। तो इसका आंसर आएगा कितना, 3। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2। कोई भी अभाज्य संख्या है उसके गुणनखंड हम लोग क्या कर सकते हैं, वो संख्या इंटू 1 या 1 इंटू संख्या, ठीक है। अब देखो आगे चलो, इसके इस्तेमाल देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन का पहला, देखो पी की वैल्यू दे रखी है, घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है। पी बार की वैल्यू पूछी है, मतलब घटना के घटित नहीं होने की, तो आप पी एक ई को इसमें से माइनस कर दो, तो यहां हो जाएगा हम लोगों के पास 1 माइनस 0.95, यानी ये हो जाएगा 0.05, 0.05। तो पहले रिक्त स्थान में यह आएगा 0.05। फिर अब बात करते हैं अगले की, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद P और सार्वभौमिक Q, तो उसका 10वां पद क्या होगा, यानी A है ना वो तो P के बराबर है और D है वो Q के बराबर है। हमें A10 का मान पूछा है, तो A प्लस कितना D हो जाएगा, 9D। करना क्या है, इसकी जगह P लिख दो और इसकी जगह 9Q लिख दो, कहानी खत्म। इसका कौन सा पद हो गया, 10वां पद हो गया। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो शुरुआत की जो 5 विषम संख्याएं हैं उनका माध्य क्या होगा, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये विषम संख्याएं ले लो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये विषम संख्या होगी शुरू की 5। माध्य निकालना, कितने का भाग लगाओगे, 5 का। तो देखो 10 और 25 हो गया, 25/5, आंसर कितना आ जाएगा, 5। और वैसे भी ध्यान रखा करो, जितनी विषम संख्या होती है ना, और ऐसे पूछे शुरू की 50 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, जितनी विषम संख्या उतना ही माध्य, ये भी ध्यान में रखो। एन का पूछ ले कभी, एन विषम संख्याओं का, तो पहले तो देखो योग तो ऊपर लगेगा, योग होता है विषम, एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर के बराबर होता है, एन का डिवाइड, देखो वापस एन के बराबर तो है, जितनी संख्या है उतना ही माध्य, बस ध्यान में रखो। प्रथम पी विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो पी। प्रथम क्यू विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो क्यू, ऐसे लिख दो। अब देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 आप कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, वैल्यू अंदर बढ़ेगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा, 9। फिर देखो आगे हम लोगों को 5 नंबर है ना, वो क्या दिया, वो दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है, 0 है लेकिन 1 भेज दो आप उधर, तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा 2, इसको सोल्व करें, स्क्वायर हटाओगे तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2। साइन का मान 1/√2 कितने डिग्री पे होता है, वो उसमें आंसर में लिखना था। ए का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ए बराबर 45 डिग्री, ये तो बताइए ना 45 डिग्री पे, ये रिश्तेदार का सवाल है। एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त देखो ये आधा वर्त है, आधा वर्त, ये आर होता है, ये आर होता है, परिधि 36 दी है। अब परिधि 36 दी है, इसका मतलब देखो पूरा 2 पाई आर होता है, तो ये यहां से यहां तक पाई आर हो गया, यहां से यहां तक पाई आर, और ये 2r और ऐड कर दो और बराबर 36 लिख दो, 36। यहां से आप r कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। तो r बराबर हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, ये हो गया 22 प्लस 14/7 इक्वल टू 36। r बराबर हो जाएगा 36 इंटू 7 बटा 36 ही हो गया, ये भी 36 कट जाएगा, r बराबर 7 आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, r का मान 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 नंबर, स्थान नंबर 6। एक पासे को फेंकने से अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3 और 5, यही तो होती है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/6 मतलब 1/2, तो ये हमारे
रिक्त स्थान तक के जो क्वेश्चन थे ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जो अपने वो नॉर्मली है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, तो आप आराम से उनको सोल्व करोगे तो कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यदि नहीं भी आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो